हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल पीएन इंस्टीट्यूट। आज करेंगे सबसे लंबा इंतजार करवाने वाला और हमारा सबसे प्यारा पेपर साइंस। आज उसका करेंगे फुल सॉल्यूशन, 100% एक्यूरेट एंड वेरी मच अर्ली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी पेपर है, वन ऑफ द इजी पेपर्स। इतना इजी पेपर है, लगता है 600 वाले बच्चों के लिए बनाया था, राइट। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन। बर्तन के नीचे कालापन क्यों आ जाता है? कंबशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंबशन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंप्लीट हुआ तो कौन से कलर की फ्लेम निकलेगी? ब्लू कलर की। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हो जाता है, दैट मीन्स कि ये कंबशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब येलो फ्लेम। और यहाँ पर किधर गया? फूड इज नॉट कुक्ड, नहीं, फ्यूल इज नॉट बर्निंग, कंप्लीटली इनकम्प्लीट कंबशन। तो आंसर क्या आएगा? आंसर बी आएगा, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। ये नहीं, द आंसर बी रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मींस जिसको स्मेल से देख सकते हैं। तो ऐसा इंडिकेटर कौन सा है? ऐसा इंडिकेटर है वेनिला, बराबर। टर्मरिक तो नेचुरल हो जाएगा और ये दोनों आर्टिफिशियल है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेनिला आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ट्रिकी सवाल तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम इसको। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स एग्जामिनर ने खेला, कैसा खेला? बढ़िया खेला। क्लीन बोल्ड हो सकते हैं कोई विद्यार्थी, अगर हम थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो। हमने पढ़ा क्या था? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रो एम्पियर। पूछा क्या? पूछा गया उल्टा कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर। तो उसका उल्टा आ जाएगा, आंसर आएगा ए। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये छोटू यूनिट है, तो उसके सामने भी हमें छोटे नंबर लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आएगा 10⁻6 एम्पियर। आंसर क्या बनेगा हमारा? 10⁻6 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन को देख के फील होता है कि क्या सच में इन लोगों ने हमारे लिए पेपर बनाया था या फिर किनके लिए बनाया था? जरा देखते हैं क्या पूछा। लंग्स किसके पार्ट है? भाई पहले ही बता देते हैं किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। बच्चे को मालूम था हमारे, बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या हो गया भाई? चल जा। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल, दादा दादी की याद दिलाने वाला। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल इन ओल्ड एज। हमारे जो दादा दादी होते हैं उनकी आंखें जो है वो थोड़ी मिल्की और क्लाउडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनके लेंसेस जो है वो मिल्की या क्लाउडी बन जाते हैं। तो ऐसी जो बीमारी है उनको क्या बोलते हैं? मोती बिंदु, मोतिया या फिर कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। सुना होगा अक्सर आपने कि जो अपर एज पीपल है वो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी मतलब क्या हो गया कि उनका जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी बन जाता है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा ए, कैटरेक्ट सर्जरी, राइट। चलिए नेक्स्ट आएगा आपका 6th क्वेश्चन। हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज इज इरेक्ट। दो टाइप की इमेज मिलती है। एक होती है इरेक्ट मतलब ऐसी सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। एक मिलती है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज मतलब कैसे? उल्टी। ये है हेड, उल्टा हो गया, इन्वर्टेड इमेज, बराबर। तो मिरर के सामने आप देखो तो मिरर के सामने कैसे दिखने चाहिए? सीधे, चाहे आप पास हो या चाहे दूर हो, लेकिन इमेज कैसी दिखनी चाहिए? ऑलवेज इरेक्ट दिखनी चाहिए। और जैसे ही हमने देखा, हमें घर में कौन सा मिरर होता है? प्लेन। सुपर एक्साइटेड बच्चे, सर आंसर ए। गलत है मेरे बाबू, जरा आगे देखो। प्लेन मिरर के साथ यहाँ पर एक और चीज दी गई है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और लास्ट ऑप्शन पढ़िए। क्या बोला गया है? आइदर प्लेन और आइदर कॉन्वेक्स, बराबर। तो हमने देखा था कि जब अगर प्लेन मिरर के अंदर तो इरेक्ट इमेज दिखती है, लेकिन एक और सिनारियो होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी हमें ऑलवेज इरेक्ट इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। कुछ एक्साइटेड बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट ए टिक कर दिया होगा, तो उनको एक्साइटमेंट थोड़ी भारी पड़ी होगी, बराबर। क्योंकि आंसर क्या आएगा? आंसर होगा हमारा डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, राइट। क्या आंसर आएगा हमारा? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसको भी अभी बुरा लगा।
चलिए, अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है? तो कि 0.02% कार्बन होता है, राइट। उसके बाद सबसे पॉपुलर सवाल क्या बोला गया? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट के ऊपर से नाम दिया गया था? अगर थोड़ा भी मालूम हो कि सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैपिटल वी, कैपिटल वी का मतलब होता है, उसका आंसर क्या आएगा? वोल्ट। वोल्ट से पता चला भाई वोल्ट किधर है, ये रहा, देखो अलेसांड्रो वोल्ट। बोला गया था आपको क्लासेस में भी कि भाई ये साइंटिस्ट का नाम हमें कंपलसरी याद रखना है, कहीं ना कहीं पूछेगा। ये देखिए 1 मार्क सीधा आ जाता है देख के ही। अगर आपको वोल्ट भी मालूम होगा तो भी, आप साइंटिस्ट का नाम ना भी मालूम हो, सिर्फ वोल्ट मालूम होगा तो भी पता चल जाएगा। क्या आंसर आएगा? अलेसांड्रो वोल्टा, राइट। बहुत ही प्यारा सवाल था और काफी इजी सवाल था कंपैरेटिवली, राइट। चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी ये क्या किया है इस बार उन्होंने पैटर्न में, क्वेश्चन इजी पूछा है, माइनर ट्विस्ट दे दिया एंड में। अगर स्टार्टिंग में देखे, अच्छा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सीधा का सीधा इथेनॉल। अरे बाबू, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, मसल सेल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस प्रोडक्ट कौन सी हो गई? लैक्टिक एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा? लैक्टिक एसिड। काफी इजी लेकिन ट्रिकी था क्योंकि लास्ट में वो लोग ट्विस्ट डाल देते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देख के सीधा माइंड में आता है इथेनॉल, बट ये तो किसके लिए है? ये तो सर यीस्ट के लिए है। दिस इज ओनली फॉर द यीस्ट। एसिटिक एसिड ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आएगा किधर? मसल सेल्स में, जो पायरुवेट को कन्वर्ट किसमें करेगा? लैक्टिक एसिड, राइट। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आपने जल्दबाजी करी होगी तो आप दिक्कत में आ सकते थे। कौन सा एनिमल अपना सेक्स चेंज कर सकता है? राइट, आंसर आएगा स्नेल। काफी प्यारा और इजी सवाल वंस अगेन। और वंस अगेन एक और ट्रिकी सवाल यहां पर पूछ लिया गया है। लेंस का फॉर्मूला क्या होगा? लेंस का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमें पहले ना दिमाग में फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि भाई लेंस फॉर्मूला मतलब क्या होगा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर ऐसा ऑप्शन सेम टू सेम यहाँ पर दिखता है, बराबर, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। कुछ बच्चे सिर्फ माइनस को याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखो v को इधर कर दिया, u को उधर कर दिया, टोटल आंसर चेंज हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट रहेगा। एकदम सिंपल सा और प्यारा सा सवाल कि सिना बार जो है उसका फॉर्मूला क्या है? हजारों बार लिखवा के और बोल के याद रखवाया था। क्या है वो? मर्क्यूरिक सल्फाइड मतलब HgS, बराबर। सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका? HgS, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी काफी, अगर आपने पिछली प्री बोर्ड दी थी हमारे इंस्टीट्यूट में तो आपको मालूम होगा कि सर जी ने ये 2 बार क्वेश्चन पूछा था कि सोल्डर जो है वो कौन सा एलॉय है? तो कि सर लेड और टिन का एलॉय है, बराबर। ये 3 बार सवाल आ चुका था हमारे क्लासेस में, बराबर। तो टिन और लेड का जो एलॉय है उसको क्या बोलते हैं? सोल्डर। तो ये क्या हो जाएगा? एकदम ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एक और अच्छा सवाल कि चाइल्ड के अंदर अगर वाई क्रोमोसोम है फ्रॉम द फादर, फादर के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? फादर के पास होते हैं XY क्रोमोसोम। तो अगर ये Y क्रोमोसोम आ गया चाइल्ड के अंदर तो वो चाइल्ड गर्ल बनेगा। है भाई, ये क्या बोल दिया? Y चाइल्ड तो बॉय के लिए होता है, इधर तो गर्ल है, गर्ल के लिए तो कौन सा क्रोमोसोम होना चाहिए? XX होना चाहिए था। तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वो बॉय के लिए आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, बराबर। ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। एकदम सही बात कह रहे हैं ये लोग। आगे क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। ये क्या बोल दिया? डाइल्यूट करने का मतलब तो क्या होता है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, लोइंग द कॉन्सेंट्रेशन, लोअरिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। लेकिन यहां पर तो उल्टा बोल दिया कि इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने को तो कॉन्सेंट्रेट करना बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स इस तरह से कुछ आंसर्स आपके बनते हैं, राइट। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट वाला ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि आयोडीन नहीं। ओके, अभी ट्रू फॉल्स खत्म। एंड नाउ वन वर्ड आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। थोड़े अच्छे बेहतरीन सवाल दिखते हैं यहाँ पर हमें कि आयोडीन जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर विच हार्मोन। बराबर, हमारी बॉडी में गॉइटर डिजीज होता है, उसके बारे में बोला गया था कि गॉइटर क्यों होता है, नमक कम खाने की वजह से, जिसमें आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन नहीं होगा तो बॉडी में गॉइटर हो सकता है। और क्यों? बिकॉज थायरोक्सिन जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो आयोडीन कौन सी वजह से जरूरी है? तो कि सर कौन सा हार्मोन चाहिएगा हमें? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से चाहिए होगा, राइट। चलिए, उसके बाद काफी ट्रिकी और अच्छा सवाल है कि एक ट्रेट ए है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 10% पॉपुलेशन में दिखता है, और दूसरा ट्रेट है ट्रेट बी विच एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। सो विच ट्रेट इज अराइजन अर्लियर? यहां पर बोलो मुझे कि ये 10% पॉपुलेशन में दिखता है, मतलब कम है। दैट मीन्स कि ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, यहां पर एक मेजोरिटी कैरेक्टर हो गया। तो जो ट्रेट मेजोरिटी है तो वही अर्लियर दिखेगा। दैट मीन्स कि यहां पर आंसर क्या आएगा? ट्रेट बी जो है वो यहां पर हमें अर्लियर दिखेगा क्योंकि वो मेजोरिटी में है। रिसेसिव कैरेक्टर हमारा ए हो जाएगा, इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर बी निकला, तो बी आंसर आएगा, राइट। फिर क्या बोला गया है कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म व्हिच लाइट बेंड्स लीस्ट। काफी प्यारा सवाल, 2 बार गलत कर देते थे हम जब हमें टेस्ट में पूछा जाता था तब, इसलिए अब की बार हमारा गलत नहीं होगा। बराबर, हर बार इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, सर विबग्योर में कौन सा ज्यादा कौन सा कम। बहुत अच्छा डायग्राम के साथ हमने टेस्ट में पूछा था, याद हो तो। बराबर, ये विबग्योर कौन सा बैंड होगा, कौन सा लीस्ट बैंड होगा? तो कि सर जो रेड कलर है वो लीस्ट बैंड होगा। लॉजिक के साथ हमने आपको बताया था कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। जिसकी वेवलेंथ मोर होगी उसकी स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा स्पीड मतलब लेस रिफ्रैक्शन, मतलब कि लेस बेंडिंग। तो रेड की स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगी, मतलब कि उसका बेंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलता है हमें? रेड मिलता है, राइट। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल था, ये सही होना चाहिए था, ठीक है। चलो, और हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया होगा क्योंकि सब सही करके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और जिब्रेलिन क्या करेगा? हमारे स्टेम्स को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगेन 5 स्टैंडर्ड का या 6 स्टैंडर्ड का सवाल कि भाई ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। और जो प्लांट के ऊपर फीड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स तो जो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं इनको बोलते हैं, राइट। चलिए, काफी सिंपल थे ये पॉइंट भी हमारा काफी सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। अब सेक्शन बी और सी और डी सभी सेक्शन को देख के एक बात और पता चलती है कि इस बार उन्होंने मन किया था कि भाई इस बार तो हम फुल मार्क देंगे। कितने मार्क चाहिए तुमको? 1 मार्क, 2 मार्क? अरे 80 के 80 ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, ऐसा लगता था। सीधा हमारी टेक्स्ट बुक के इंटेक्स क्वेश्चन का सवाल कि साइनी ब्राउन कलर का एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? देख के ही पता चल गया, ब्राउन कलर का कंपाउंड है। हर बार बोला था मैंने क्लास में कि भाई इस तरह से कलर कोडिंग को याद रखना है और रखना ही पड़ेगा। ब्राउन कलर किस चीज का? सर कॉपर का। हीटिंग करते हैं विथ एयर, मतलब कि क्या कर दिया उसका? ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। और वही पूछा हमने, ब्राउन कलर का कंपाउंड, विच वन? कॉपर। हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, ब्लैक मीन्स कॉपर ऑक्साइड। नेम द एलिमेंट एक्स, क्या है? कॉपर। ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या निकला? कॉपर ऑक्साइड। बराबर, बैलेंसिंग भी कर दे तो यहाँ पर O2 है, इधर 2 कर दिया, इधर 2 कर दिया, बात खत्म, राइट। पूरा का पूरा मार्क हमें मिल सकता था। फिर बहुत ही प्यारा और कॉमन सेंस वाला सवाल, भाई हम क्यों यूज करते हैं प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर? क्योंकि हमारा मन करता है ना मुन्ना ना, क्योंकि ये बहुत महंगा है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसको देख के किसकी याद आई? कैटरीना की। कहाँ सर, कहाँ गए? रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोला गया था? कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी? बाय अल्टो, ज़ेन, फरारी। पर है क्या? ऊपर चला गया, रुको आ जाएगा। पर है कॉपर, होंडा,
सिल्वर ऑडी स्टॉक में। लास्ट में क्या आया, सिल्वर और गोल्ड। स्टार्टिंग में क्या आया, पोटेशियम एंड सोडियम। फर्स्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास से हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, बोला था काम आएगा, आ गया ना काम में, बराबर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम और सोडियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सिल्वर और गोल्ड। तो जो ये गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम भी साथ में क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। एनवायरमेंट का कोई भी फैक्टर होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारे, राइट। तो सिल्वर और गोल्ड जो है और प्लेटिनम, वो सारे क्यों ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं सर, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी एकदम लास्ट में आते हैं, राइट। बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा लॉजिक लगा के आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। काफी प्यारा सवाल, न्यूट्रिशन इन अमीबा वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, बराबर। कि अमीबा था, कुछ भी ड्रॉ कर दिया, वहां से उन्होंने क्या किया, तो कि सर सूडोपोडिया को इंक्रीज किया, सूडोपोडिया ने क्या किया, फूड को देख के वैक्यूल बना लिया, एंड देन लास्ट में क्या होगा, फूड उसके अंदर रहेगा, राइट, एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ही प्यारा। और डायग्राम आपको बनाना था, देखिए प्रॉपरली डायग्राम को के बारे में बताया गया था। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, सो यू हैव टू लेबल इट प्रॉपरली एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली, राइट। काफी बच्चे क्लास में पूछते थे ना कि सर डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम को किस तरह से पूछा जा सकता है। बेटा इस तरह से पूछते हैं, देखो 2 मार्क में कभी कभी इस तरह से पूछते हैं, और आइदर वो लोग एज एन शॉर्ट नोट के तौर पर पूछते हैं। फिर एक और यहाँ पर चीज दिखाई देती है, ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन बनाया गया था। तो हमें तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, बराबर। आई होप कि आप लोगों ने इसमें गड़बड़ नहीं करी होगी। चलिए, किसका डायग्राम दिखता है, तो कि सर ये तो हाइड्रा है, बराबर। बचपन से पढ़ते थे, टेंटेकल्स वाला एक होता है, कुछ ऐसा 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 टेंटेकल्स आता है, क्या नाम बोलते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर ये क्या हुआ, दूसरा हाइड्रा आ गया। कैसे कैसे आया, कुछ तो हुआ ना। ये देखो क्या ग्रो हो रहा है, क्या ग्रो हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया, बर्ड से क्या हो गया, इसको बोलेंगे बर्डिंग, राइट। और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो कि सर जी हाइड्रा है। काफी प्यारा सवाल था, बराबर। 1-2 लाइन में, ये काफी टाइम सेविंग भी था एक्चुअली, राइट। पेपर को देख के ऐसा लगता है काफी टाइम सेविंग भी था, इजी के साथ साथ टाइम सेवर था, ताकि आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लेंथी थे उनके लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल गया होगा, राइट। तो आप लोगों ने आई होप सभी बच्चों ने सही आंसर किया होगा। आगे बढ़ते हैं कि ओनली 4 मोड्स, ये भी अगेन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। आगे था यूनिसेक्सुअल फ्लावर और राइट देयर एग्जांपल्स। काफी प्यारा सवाल, सीधा डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का सवाल है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि सिंगल सेक्स होगा, मतलब कि एक ही होगा, आइदर स्टेमेन या आइदर पिस्टिल, आइदर स्टेमेन या आइदर पिस्टिल। किसके अंदर होता है, तो कि सर पपाया के अंदर होता है और वाटरमेलन के अंदर होता है, राइट। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, तो कि सर यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही, कौन होगा, स्टेमेन और पिस्टिल। या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा। अगर दोनों ही होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते। यहाँ पर यूनि है और आंसर में क्या आएगा, पपाया और वाटरमेलन। दोनों ही चीजें सिंपल थी। अब ये काफी ट्रिकी और काफी बेहतरीन सवाल, आई लाइक इट, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। स्काई जो है वो डार्क दिखता है, किसको, हमें नहीं, एस्ट्रोनॉट को, ब्लू की जगह। अब ब्लू एक ऐसा ही प्यारा सवाल था कि हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। भाई क्यों ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि स्काई के अंदर इधर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन से कलर का रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, ब्लू कलर का, इसलिए हमें ये ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन स्काई के अंदर क्या होता है सर, नो एटमॉस्फेयर। स्काई में तो कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, लाइट ही अपीयर नहीं होगी वहां पर, इसलिए उनको क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। हेंस एस्ट्रोनॉट को कौन सा कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल, अगेन न्यूमेरिकल भी पूछे गए तो भी बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखा हुआ है। करंट क्या है, आपने अगर वो सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करी होती, डेटा वाली, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन करता है। आई होप आप लोगों ने मेथड फॉलो करी होगी। करंट क्या है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर मतलब 1/2 एम्पियर हो गया। और
इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या बोला गया है, ड्रॉन फॉर द 20 मिनट्स, मतलब ये टाइम की वैल्यू दी गई है, तो टाइम कितना हो गया सर, टाइम है 20 मिनट्स। सीधा लगा दे क्या, नहीं नहीं नहीं, क्या है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मीन्स क्या होगा, 20 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी का मतलब होता है Q कितना है, तो कि सर Q है वो तो ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू होती है 1/2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया है सर 20 इंटू 60, तो ये हो गया 10। आंसर कितना आ जाता है 600 कूलम। क्या आंसर आ जाता है 600 कूलम। इससे हमें याद आया कि हमने एक चीज रह गई थी बीच में डिस्कशन करने की, वो है यहाँ पर एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, कौन सा, तो क्वेश्चन क्या था, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला क्वेश्चन हमारा एक रह गया था। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट मतलब एक ये वायर है, बराबर, ये वायर का एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, बराबर, इस क्रॉस सेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल होता है I, बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, हमने एक जरा रह गया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहाँ थे हम लोग, हम थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 का आंसर आ चुका था हमारा 600 कूलम, राइट, 600 कूलम। आपने गलती ना करी हो 20 मिनट्स की 20 मिनट्स को डायरेक्ट कर दिया होगा तो गलती हो सकती है, इसलिए आपने कन्वर्ट किया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, डेटा से क्या बोला गया है कि विच अमोंग द आयरन और मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर, इनमें से बेटर कंडक्टर कौन सा है, ये क्या बताता है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, अगर आपको मालूम है तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा दैट मीन्स की रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम करंट पास हो जाएगा ना, बराबर। रेजिस्ट करना रोकता है, जितना ज्यादा रोकोगे उतना ही कम करंट पास कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा बेटर कंडक्टर है, कौन ज्यादा अच्छे से करंट को पास करता है, तो ऐसा होगा कि जिनके पास रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। दोनों में से आयरन और मर्क्यूरी 10⁻⁸ जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या होगा 10 क्या होगा, तो कि सर ये सबसे कम वैल्यू है, जिसकी कम वैल्यू होगी रेजिस्टिविटी की वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो कौन सा आंसर आएगा, आयरन जो है वो अच्छा कंडक्टर होगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो कि सर जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी, किसकी, तो कि सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, दैट मीन्स कि क्या होगा वो हमारा सुपर डुपर बेस्ट कंडक्टर। और उसके ऊपर हमने थियरी में भी देखा था कि हम क्यों कॉपर बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, हमने थियरी में भी याद किया था कि कॉपर और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए हम कॉपर के वायर का यूज करते हैं ज्यादातर। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है। सोलेनॉइड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड के बारे में बताइए। सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि एक वायर है जिसके पास बहुत सारे टर्न किए गए हैं, कॉपर वायर विथ अ वेरी मच टर्न, विथ अ मोर टर्न एंड इन अ सिलिंड्रिकल शेप। तो सिलिंड्रिकल शेप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और इसके पास अगर जैसे ही हम यहाँ पर सर्किट ज्वाइन करें तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिलती है वो सेम टू सेम मिलती है जैसा कि बार मैग्नेट में मिलती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है बार मैग्नेट की तरह भी, राइट। डायग्राम के साथ अच्छे से बनाना था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट डिस्पोजल को कैसे वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिड्यूस करना है वेस्ट डिस्पोजल को अलग अलग मेथड के बारे में बताना था। दो टाइप के वेस्ट थे, एक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बराबर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कंपोस्ट कर सकते थे हम, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप या तो इंसिनरेट कर सकते थे या तो हम उसको सॉइल में फिल कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। काफी अच्छे अच्छे मेथड्स हमने पढ़े थे यहाँ पर, बराबर। इंसिनरेट करना,
फिर प्रॉपर सीवेज का डिस्पोजल करना, वो सारी मेथड हमने देखी थी। 2 मेथड के बारे में बताना था, बराबर। आगे बढ़ते हैं कि इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को आपको, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को आपको क्या करना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में सेपरेट करना है, मतलब क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, तो सर फॉरेस्ट तो नेचुरल आता है ना, हम थोड़ी ना उगाने गए थे, लेकिन गार्डन को मैंने बनाया था, हमारे घर का आंगन, ये नॉर्मल गार्डन जो होता है वो मैन मेड बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। एक्वेरियम घर में बनाते हैं ना, बराबर, घर में हम बनाते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, राइट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। लेकिन समुद्र को हम नहीं बनाते भाई, तो समुद्र क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो आंसर क्या आ जाएगा कि भाई फॉरेस्ट और सी जो है वो नेचुरल में आएंगे, और गार्डन और एक्वेरियम क्या है, आर्टिफिशियल आंसर आएगा, राइट। चलिए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या पूछना चाहते हैं ये लोग, हम 7th स्टैंडर्ड की एग्जाम दें या बोर्ड की एग्जाम दें, कुछ ट्विस्ट नहीं, सीधा सीधा जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन के बारे में बताइए। फ्लो चार्ट पहले दिन से हम ड्रॉ करते हैं। सर जी नोज, नोज में था नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में क्या आया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से किधर गया ब्लड, ब्लड नहीं जाता है मेरे भाई, एयर जाती है, बराबर। ट्रेकिया से किधर गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से किधर, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से किधर, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से किधर, अल्वियोलाई में, लंग्स के पास, बराबर। पूरा का पूरा सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने बता दिया, बराबर। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई किसके पार्ट है, लंग्स के पार्ट है, राइट। रिंग शेप्ड कार्टिलेज टिश्यू किसके पास है, ट्रेकिया के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताना था, बहुत ही प्यारा सवाल था। लेफ्ट हैंड रूल की भाई मैग्नेटिक फील्ड बताता है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, और फर्स्ट जो थंब है हमारा वो क्या बताएगा, मोशन के बारे में बताएगा, राइट। काफी सिंपल और अच्छा सवाल था। और ये देखिए हमने बोला भाई अच्छा सवाल, तो इन्होंने बेहतरीन सवाल निकाल के दे दिए। कौन सा, जरा पूछो तो क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन, एकदम आसान। क्या कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर दो, धूमता ना नाना, क्या धूमता ना नाना, एक है, दूसरा है, तीसरा है, सबको मिक्स कर दो, आ गया आपका प्रोडक्ट, खत्म कहानी। कॉम्बिनेशन, मोर देन वन रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे प्यारा सवाल, क्या एग्जांपल है, भर भर के एग्जांपल लिख सकते थे। कैल्शियम ले लो, वाटर ले लो, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल बन गया। कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 ले लो, O2 ले लो, क्या मिल गया, वाटर मिल गया, बराबर। 3-4 एग्जांपल हम आराम से बना सकते थे, 2 के बारे में लिखा था, आराम से आपने लिख भी दिया होगा और अच्छे से बता भी दिया होगा, बराबर। मोर देन वन रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए फिर क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज की है भाई, इन दोनों की है, इन दोनों की है। ये क्या मिलकर देख के क्या पता चलता है, सोडियम है और ये क्लोरीन है। आगे बोलो, मेटल एंड राइट द नेम, कौन सा मेटल है, तो क्या सर सोडियम मेटल है। नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है, तो Na+ है। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है तो ये Na+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो Cl- हो गया। क्रिस क्रॉस 9th स्टैंडर्ड का बेसिक, Na+ Cl-, क्या मिल गया, आयनिक कंपाउंड NaCl, बराबर। तो आयनिक कंपाउंड का नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड, नमक समक, बराबर, हमारे घर में जो नमक यूज होता है वो। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल। आगे 40 क्वेश्चंस डायग्राम के साथ था, देखते हैं क्या डायग्राम से पूछने की कोशिश कर रही थी। टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। आयरन नल के साथ यहाँ पर पानी भी है और एयर भी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर है, पानी नहीं दिया गया है, ऑयल से उसको इंसुलेट कर दिया है। और यहाँ पर ड्राई एयर है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यूज किया गया है सो दैट कि सारी की सारी जो हवा है उसको खींच लिया जाए, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, रस्ट से बचाने के लिए कोशिश करी थी। चलिए तो क्या बोला गया है कि भाई इनमें से कौन सी आयरन नेल जो है उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज ऑफ आयरन नेल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रस्ट, बराबर। तो किसके अंदर होगा, तो कि सर जहां पर पानी भी है और हवा भी है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर एयर नहीं है, सॉरी एयर तो है, यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर तो दोनों में से एक भी नहीं है, बराबर। तो
कहां पर चेंज होगा, तो कि इन विच टेस्ट ट्यूब, तो कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए के अंदर ऐसा होगा। फिर केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, तो कि सर रस्ट बनेगा ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है, बराबर। तो यहाँ पर Fe प्लस O2 प्लस वाटर इट गिव्स Fe2O3.XH2O। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसे, बराबर। उसके बाद एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए एयर और वाटर दोनों का प्रेजेंस हमें जरूरी है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगेन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल्ड डायग्राम फॉर न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट, बराबर। दो चीजें थी, आई होप कि जल्दबाजी में आपने उसको एक चीज सिर्फ इतना देख के कूद नहीं पड़े होंगे। न्यूरॉन का डायग्राम हमें अच्छे से आता है, बराबर। सीधा मैंने बहुत ही रफली बनाया है, लेकिन बच्चे ने सही बनाया होगा, बराबर। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, जिसका काम क्या होगा सर, सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है, बराबर। तो न्यूरॉन, काफी बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के प्रेशर में इस न्यूरॉन को देखते न्यूरॉन है, पढ़ते भी न्यूरॉन है, लेकिन समझते नेफ्रॉन है। स्पेलिंग थोड़ा सेम है तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन नेफ्रॉन किडनी का यूनिट है, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन का पार्ट है, बराबर। दोनों के स्पेलिंग थोड़े सेम है तो गड़बड़ ना हो, उसका ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूरॉन, अगेन ये इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए था। व्हाट आर द चेंजेस इन द गर्ल्स टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, काफी सिंपल सवाल था, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो कि उनके जो है हेयर ग्रोथ बढ़ते हैं, देन एट द प्यूबिक एरिया, एंड देन ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, ओवरीज में से एग बनना चालू हो जाती है, ये सारे चेंजेस हमने देखे थे। और उसके बाद मैंने बार बार उसको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। और देखिए सिंगल, लास्ट ईयर उन्होंने सिंगल क्वेश्चन पूछा था, इस बार उन्होंने डिफरेंशिएट करके पूछा था, बराबर। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, तो कि सर टेस्टिस है, उसका ऑर्गन्स फीमेल के अंदर ओवरी होगी, ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एग्स प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से हार्मोन का होता है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसमें जो है वो क्या करते हैं, तो कि सर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इनके अंदर जो है वो बॉयज के कैरेक्टर शो करता है, स्पर्म्स जो है वो हमारे बॉयज के कैरेक्टर्स को शो करता है, बॉयज के कैरेक्टर को डेवलप करता है, राइट। और ओवा जो है वो क्या काम करेगा, तो कि ओवा एग्स रिलीज करता है। बॉयज के कैरेक्टर को कौन डेवलप करेगा, टेस्टोस्टेरोन डेवलप करेगा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों ही पूरी की पूरी सिस्टम के बारे में हमें डिफरेंस पूछा गया था। आगे कौन सा मिरर यूज होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन उसको बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। तो आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि हेडलाइट है, कार की हेडलाइट है, तो उसको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर बल्ब में से बहुत सारे लाइट्स को क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो यहाँ पर हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है, बराबर। फिर उसके साइड व्यू मिरर्स के अंदर क्या होता है, तो कि सर साइड व्यू मिरर में पूरा का पूरा इमेज दिखना होता है, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेंगे। सोलर फर्नेस में कौन सा होगा, तो कि सर सारी लाइट को एब्जॉर्ब करनी है ना, तो सोलर फर्नेस में भी कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ड्रॉ द डायग्राम इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का है। चलिए रे डायग्राम के बारे में भी पूछ लिया गया था। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कौन सा, तो कि सर कॉनकेव मतलब तो खड्डा होगा, लेकिन यहाँ पर तो बल्जी पार्ट दिखेगा ना हमारा, बराबर। तो कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फर्स्ट F1, सेकंड 2F2, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F1 आएगा। एक मिनट वापस से उसको ठीक कर देते हैं। चलिए फिर से डायग्राम बना देते हैं इसको। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्टिकल सेंटर, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1, फिर आता है 2F2 और आगे आ जाएगा हमारा 2F2, बराबर। F2 एंड 2F2 रे डायग्राम बनाना था। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब इनके बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, बराबर। इनके बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट जो है वो F2 से जाएगा, सेकेंड जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो जो रेज है वो कुछ यहाँ पर मीट कर रहे हैं, मतलब कि बियॉन्ड
सी, मतलब कि ये 2f2 से दूर जा रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f2 होगा। और कैसा इमेज देखने को मिलता है, तो कि सर एक्चुअल में रेज यहाँ पर मीट कर रहे हैं, दैट मीन कि ये कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है ये हमें। और साइज क्या होगी, तो कि सर साइज जो होगी वो देख के ही पता चलता है, ऑब्जेक्ट इतना था, साइज उससे ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स कि एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी या फिर मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत सारी अच्छी क्वेश्चन था। अगेन ये इम्पेयर्ड क्वेश्चन के लिए था, इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आगे एक और न्यूमेरिकल है बट काफी सिंपल है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी हो सकता है और नॉर्मल से भी, नॉर्मल फॉर्मूला से भी हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका 60 वोल्ट था, बराबर। करंट ड्रॉ करता है कितना, 4 एम्पियर का, वोल्टेज 60 वोल्ट है, करंट 4 एम्पियर है। अब करंट कितना होगा, आई कितना होगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 वोल्ट हो जाए, मतलब पहले 60 था अब कितना हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। दैट मींस कि करंट 4 था तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 8 होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, हम थोड़ा फॉर्मूला लगा के और प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, राइट। आंसर 8 एम्पियर आएगा। कैसे करेंगे, तो कि सबसे पहले ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस नहीं है फर्स्ट वाले केस में, इसको हम V1 बोलेंगे, I1 बोलेंगे, इसको हम V2 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं। आर हीटर ही है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। तो जो फर्स्ट केस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, R नहीं है ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। तो आंसर कितना मिला हमें, तो कि सर 60/4, दैट मींस कि 15 ओम, ये हमारा क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। वही आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड केस के लिए हमें I ढूंढना है, तो V इज इक्वल टू IR फॉर सेकंड केस के लिए। तो V है कितना, 120 वोल्ट। I हमारे पास ढूंढना है I2 को, R हमने फाइंड आउट कर लिया है, 15 होगा, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 एम्पियर, बराबर। थोड़ा सवाल सिंपल था, कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये सवाल 3 मार्क में है उसको हमें सारे स्टेप्स और सारे मेथड्स के साथ अच्छे से सॉल्व करना था। काफी सिंपल कैलकुलेशन थी और कम टाइम कंज्यूम होता है, बराबर। इसमें मुझे लगता है इस बार बच्चों ने बिफोर टाइम पेपर कंप्लीट कर दिया होगा, जिस तरह का लेवल है इनका, बराबर। चलिए आगे, अगेन ट्रिकी और नॉर्मल क्वेश्चंस, बराबर। ट्रिकी बोलता हूं बट नहीं, नॉर्मल है, फिर भी देखते हैं कौन सा है। 5 सॉल्यूशन है, उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच की वैल्यू दी गई है। न्यूट्रल कौन सा है, आंख बंद करके जवाब दे देना है, क्या है, 7, बराबर। अब स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया था टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन वहां पर हमें सभी के बारे में था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ट्विस्ट करके क्या कर दिया, थोड़ा हार्ड करने के लिए 3 ही कर दिया है। तो देखो pH 4 और 1 जो है वो दोनों ही क्या है, एसिडिक है, लेकिन जिसकी pH कम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। दैट मींस कि ये स्ट्रांगली एसिडिक में क्या आएगा, pH 1 आएगी। उसके बाद pH है 7 एंड 9, ये इसमें इन दोनों में से, सॉरी 7 एंड 9 नहीं, 11 एंड 9 आएगा, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, 11 एंड 9, ये दोनों ही पीएच क्या शो करते हैं, ये दोनों ही इमेज, ये जो दोनों ही पीएच है वो हमें अल्कलाइन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, अल्कलाइन के बारे में। अब अल्कलाइन में भी जिसकी पीएच ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, दैट मींस कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाला आंसर क्या होगा, जिसकी पीएच 11 होगी। 7, 11 और 1, ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्या बोला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच के बारे में नहीं बोला गया है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोला गया था, बराबर। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो कि सर ये वाले में, सी वाले में ज्यादा होगी, बराबर। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल में मतलब कि ए में, बराबर। उसके बाद स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली अल्कलाइन किस में होगा, तो कि सर स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब उसमें सबसे कम होगी, तो कि सबसे कम जो है वो हमारा बी वाला है। उससे ज्यादा हाइड्रोजन किस में होगा, उससे ज्यादा हाइड्रोजन होगा न्यूट्रल में, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी सी वाले पार्ट में, बराबर। तो इस तरह से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 48, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे फॉर्म किया जाता है उसका इक्वेशन लिखना है, बराबर। 48 नंबर का क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O,
बराबर। इसको अगर ये क्या है हमारा, तो क्या सर ये पाउडर है जिप्सम पाउडर, इसको अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो हमें डायरेक्ट कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या तो फिर क्या बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बराबर। तो क्या रिएक्शन होता है वो समझ लिया। एक और चीज बताया गया है कि सर जी इसका और इसका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बस इसी का उल्टा, बराबर, डॉट 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O, क्योंकि ये 0.5 है और ये 1.5 हो जाएगा, ताकि हमारे 2 H2O जो है वो कंप्लीट हो जाए, CO4.2 H2O। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके यूजेस के बारे में भी बताया गया था। ये पेपर में 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होगा, जिप्सम में से फॉर्म होगा। फिर इक्वेशन ये हमने लिखा। तीसरा क्वेश्चन कि उसकी और पानी के साथ रिएक्शन करवा दी, जिससे वापस से रिएक्शन जिप्सम बन जाएगा, और उसके यूजेस पूछे गए थे। हम जो मेडिकल में जो क्या बोलते हैं पाटा लगवाते हैं हम, बराबर, राइट। तो जब कोई बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तब वो हॉस्पिटल में से यूज करते हैं। पीओपीज में से अलग अलग मूर्तियां बनती है, हमारे जो छत है वो सब टेरेस वगैरह की जो छत है वो बनती है। ये सारे यूजेस हमने देखे थे, राइट। सिंपल चीजें थी बट बहुत सारे थे, 1 2 3 4 चारों की चारों चीजें थी। हर एक पॉइंट के बारे में लिखना था। सोप और डिटर्जेंट के बारे में लिखना है। अगेन एक काफी अच्छा सवाल था यहाँ पर, एक हार्ड सवाल और एक नॉर्मल सवाल, बराबर। सोप क्या है, तो क्या सर सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर के साथ फोम बनाता है। ये ज्यादा फोम बनाता है, ये ज्यादा फोम बनाता है, ये कम फोम बनाता है। ये जो है वो सोडियम पोटेशियम का कौन सा सॉल्ट होगा, कार्बन चेन का जो लॉन्ग चेन है उसका, ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट हो गया, और ये सल्फोनिक एसिड सॉल्ट हो गया, बराबर, डिटर्जेंट का मतलब। फिर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो के फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड फॉलोइंग द कंपाउंड, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, देखो चिल्ला के मैंने बोला था ओल ओल ओल, ओल मतलब क्या, अल्कोहल, बराबर। ये क्या हो गया, ओल मींस अल्कोहल, प्रोपेनॉल। तो ये प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन सर जी, और ओल का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये फॉर्मूला बन गया प्रोपेनॉल, बराबर। उसके बाद आता है ओन मींस प्रोपेनॉन, बराबर, एसीटोन बोलते हैं इसको। अब प्रोपेनॉन के बारे में बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला भी पूछा है। आई होप सभी बच्चों ने करेक्ट किया होगा, बार बार मैंने बताया था। इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप लिख दो। कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बताने हैं, ये 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH3, 3 कार्बन और प्रोपेनॉन बन गया, बराबर। स्टार्टिंग हमें मिडल से करनी थी, वो भी बताया था, सो दैट कि आपकी गलती ना हो। दोनों के फॉर्मूला के साथ फंक्शनल ग्रुप और सभी चीजें रेडी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिम्फ के बारे में, तो कि लिम्फ क्या था, तो कि ब्लड वेसल्स जो है आर्टरीज में से वेन्स में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज बनेगी, ब्लड कैपिलरीज होगी, ब्लड कैपिलरीज में से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, राइट, जिसको लिम्फ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, बराबर। ये सारी चीजें देखी थी, फैट को कैरी करेगा, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा, सारी चीजें हमने देख ली थी, और बहुत ही अच्छा और थियोरेटिकल बेस्ड सवाल था। आगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट के अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है, सर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं। वाटर के लिए जो है वो जाइलम वेसल, और फूड के लिए जो है वो फ्लोएम वेसल देखने को मिलती है, बराबर। वाटर के लिए वाटर और मिनरल को ट्रांसफर जाइलम वेसल करता है, और फ्लोएम यहां से करता है, बराबर। फ्लोएम ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, राइट। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, देन फूड ट्रांसपोर्ट होगा। जाइलम रूट प्रेशर के थ्रू होगा, ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ, एक वाटर मॉलिक्यूल गया, दूसरा उसकी जगह आया। ये पूरी थियरी आपको बतानी थी इसके अंदर, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, अगेन बहुत ही प्यारा सवाल, और अगेन सिंपल है, सीधा आप लिख सकते थे, खुद से फूड बनाएगा, डिपेंड्स ऑन अदर्स। इसमें जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फूड बनते हैं, इसके अंदर जो होगा हेट्रोट्रॉफिक वो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन अदर, जो कि दूसरे फूड से वो अपने आप को डिराइव कर लेता है। प्लांट का एग्जांपल है, एनिमल का एग्जांपल है। फिर अगेन ये देखिए कितना अच्छा, एक ही जगह पर 2 अलग अलग पूछा था। पहले न्यूरॉन का डायग्राम बताया था, अब नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था, बराबर। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट, बराबर। चलो बहुत ही अच्छा और प्यारा डायग्राम हमने यहाँ पर देखा था,
बाउमेंस कैप्सूल, यहाँ पर उसका ये क्या बोलते हैं उसका हैंडलेस लूप है, यहाँ पर उसका कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा, बराबर। ये पूरा डायग्राम हमने आपको क्लासेस में भी ड्रॉ करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये उनके लिए है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। नियर साइटेडनेस मतलब कि मायोपिया, मायोपिया का जो करेक्शन है, और मायोपिया मतलब कौन सा है, तो कि सर स्पेलिंग से ही पता चल जाता है कि वो किस में स्मॉलेस्ट पीपल के अंदर देखने को मिलता है। एक्सेसिव कर्वेचर आई के अंदर हो जाता है तब देखने को मिलता है, और उसके अंदर आई बॉल जो है उनकी साइज बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो इमेज जो है वो हमें क्या मिलती है, रेटिना से बिलो मिलती है, आगे मिलती है। तो उसका ये सारी चीजें मायोपिया के अंदर आएगी। फिर क्या बोला गया है, करेक्शन, करेक्शन करना हो तो क्या करेंगे, तो कि करेक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो कि उसके आगे लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे, बराबर। ये डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पर बोला गया है कि डायग्राम, जहां जहां पर आपको बोला जाए कि डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट मीन्स कि कंपलसरी ड्रॉ करना है। अगर आपको कहीं पर नहीं बोला गया है तो आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो, लेकिन बोला गया है कंपलसरी, देन ड्रॉ करिए, बराबर। अच्छे से समझाइए उनको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, पेपर यहाँ पर थोड़ा ही है तो आगे नहीं बढ़ेगा ये। चलिए, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बहुत ही प्यारा सवाल। एंड देन मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलता था, और जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी 9th में है ये वीडियो देख रहे होंगे, या जो 10th में आएंगे अब, बराबर, जो भी स्टूडेंट, हर बार टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके ही जाना है, उनको तो अच्छे से करना ही करना है। देखिए सीधा टेक्सचुअल एक्सरसाइज का सवाल है ये, बराबर। अगेन ये भी, चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और क्लास में भी बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी, बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, पोल के पास ज्यादा लाइंस होगी, दैट मीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो कि लेस मैग्नेटिक फील्ड होगा। देन ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें कहीं पर भी उसकी क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी हमें दिखाएगा, बराबर। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, वायर है, वायर के ऊपर हमें अलग अलग कलर का इंसुलेशन देखने को मिलता है, बराबर। अगर ये इंसुलेशन यहाँ से हट जाए तो ये वायर जो है, ये वायर क्या होगा, तो कि ये वायर जो है वो जब वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है तो करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, राइट। चलिए इसके बारे में हमें बताना था। फिर लास्ट सवाल देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बराबर। यूनेप का यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बराबर। डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, अगेन टेक्सचुअल एक्सरसाइज के साथ साथ आईटी क्वेश्चन, हम क्या बोलते हैं उसको, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बराबर। आईटी क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बराबर। बोला गया था क्लास में कि करना ही है आपको। और डिकम्पोजर्स का रोल क्या था, सर डिकम्पोजर्स का रोल है जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, उनको उनका जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको सिंप्लीफाई करके सॉइल में एनवायरमेंटल न्यूट्रिएंट को रिलीज कर देता है, राइट। इस तरह से डिकम्पोजर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल कैरी करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा जो साइंस का ये जो पेपर था बहुत ही प्यारा, इजी और बहुत ही मस्त पेपर था, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि लिखने का भी अच्छा टाइम मिला और समझने का भी टाइम मिला, और इतना ज़्यादा ट्रिक भी यहाँ पर नहीं यूज़ करी गई थी। तो बहुत ही प्यारा सवाल, प्यारा पेपर था। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, और आपको ये वीडियो भी और सॉल्यूशन के साथ ही पसंद आया होगा, राइट। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, बराबर। हम ट्राई करेंगे आपकी सभी क्वेरी का सॉल्व करने का। इसी के साथ थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।